जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 14 के समीकरण पर आधारित उदाहरण ला बताऊं। ठीक है, अंग्रेजी में आप मन ला बोला हूं तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 के एक पॉइंट हवा जिन अंग्रेजी में बोलते हैं हमन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इक्वेशन, मतलब समीकरण पर आधारित उदाहरण ला ये वीडियो में हमन देखबो। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो मैं आप मन ला उदाहरण क्रमांक 6वां ला बताऊं, लेकिन वो है थोड़ा से आप मन बर समस्या कर ही एकर सेती मैं थोड़ा से एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ ओकर बाद ओला मैं बताऊं। ठीक है, ये संगवारी हो एक तो छोटे से प्रश्न है। आपके जेब में 200 रुपया है ना, जिनमें केवल 50-50 के नोट है और नोट की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके जेब में केवल 200 रुपया हवा और ओमा सिर्फ 50-50 के नोट है, तो नोट के संख्या ला ज्ञात करना है। ठीक है, तो येला हमन गणितीय रूप में कैसे ज्ञात करबो, पहले लिखबो हल। ठीक है, हल के बाद का लिखबो दिया गया है। ठीक है, का चीज दिए गए हमन ला जेब में 200 रुपये है तो कुल रुपए लिख देते हैं। ठीक है, कुल रुपये कतका है आप मन मेरा 200। ठीक है, और का है जिनमें केवल 50-50 के नोट हैं तो नोट का मूल्य। ठीक है, नोटों का मूल्य। ठीक है, नोटों का मूल्य, नोट के मूल्य कतका बताए हम आप मन ला 50। ठीक है, यह का हरे रुपए हरे। ठीक है, और यू का हरे रुपए है ना। अब हमन ला का निकाले ला बोले हैं नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं माना नोटों की संख्या। ठीक है, का है 100 है, हमन का करें ये ला मान लें। ठीक है, अब आप मन ये मेरे एक छोटे से फार्मूला हमन ला खुद से बनाना है, चूंकि है ना नोट कुल एवं लिखा मन नोटों का मूल्य। ठीक है, नोटों का मूल्य गुणित नोटों की संख्या बराबर कतका आही कुल रुपये। ठीक है, ये हर एक ठो सूत्र आप मन समझ सकत हो एला है ना। नोट के मूल्य में है ना, जिसे हमन मेरा 50-50 के नोट हवा है ना, ओकर नोट के संख्या से गुणा करबो। ठीक है, तो हमन ला का मिलही कुल रुपए, जिसे नोटों का मूल्य आप मन मेरे 10 हवा। ठीक है, नोटों की संख्या मान ले जाए 5 हवा तो आप मन मेरे कतका हवा 50 रुपए हवा। का बर 5 ठो 10-10 के नोट हवा, नोटों की संख्या 5 और नोटों का मूल्य 10, तो कतका रुपए हवा कुल रुपए आप मन मेरा 50 रुपए। तो संगवारी हो ये तरीका से हम निकालबो ये प्रश्न के हिसाब से नोटों का मूल्य कतका हवा 50। ठीक है, नोटों की संख्या का माने हन हमन 100, तो मैं लिख देथन 100
और कुल रुपये तो के रुपये है आप मेरे कुल 200 रुपया है। ठीक है, अब आप मन ला का करना है, ये है का बना थे एक ठो समीकरण बना थे। आप मन देखो यह एक ठो समीकरण बना थे। तो समीकरण में हमन ला ये 100 के मान ज्ञात करना है। का बार नोटों की संख्या 100 है और नोटों की संख्या प्रश्न में भी पूछे है। तो 100 के मान कैसे ज्ञात करबो, ये 50 ला हटाबो तो 100 के मान ज्ञात होई। तो देखो 50 के का हुआ थे, गुणा हुआ थे। ठीक है, तो का कर देथन हम दोनों पक्षों में 50 के भाग कर देथन, दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर। ठीक है, हमन का करें, दोनों पक्ष हम 50 के भाग दे दें। ठीक, तो संगवारी हो जगह कम हमारे, थोड़ा से आप मतलब तकलीफ हुई समझे में, है ना, ये मेरे समझाओ। ठीक, अब ए मेरे का हो ही 50 के भाग हो, ये समीकरण के एक पक्ष हरे। ठीक है, और यह का हरे दूसरा पक्ष हरे, हरे नहीं, हाँ, एमा भी 50 के भाग होई और एमा भी 50 के भाग होई। ठीक है, तो 50 एकम 50, 50 एकम 50 का बच गए 1 गुणित 100। अब इतनी बार 1 शून्य करिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 का बची है मेरा 4। ठीक है, या फिर आप मन जब 200 में ऐसे 50 के भाग देहू तो 4 बार पहाड़ा पढ़ू तो का मिली आप मन ला 200 मिल जी, तो 4 ही मिल ही, तो ये मेरे का मिली मन ला 4। ठीक है, 100 एकम 100, 100 बराबर का मिली 4। ठीक है, और ये 100 का है नोटों की संख्या, मतलब 4 ठो 50-50 के नोट से आप मन के रुपया रखे हो, आप में जेब, आपके जेब में 200 रुपया रखे हो। ठीक है, तो संगवारी हो ये तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आप मन ला समझाया। अब आथन हमन छठवा उदाहरण में। तो आप मन ला ये जो तरीका ला समझना है। ठीक है, ये जो हम सूत्र बनाए हैं ये ला आप मन ला समझना है। ठीक है, ये सूत्र ला आप मन ला समझना है। ठीक है, बाकी जगह का होई सिर्फ जो अंक हवे वो मन परिवर्तित हो जी। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो ये हरे आप मन के उदाहरण क्रमांक 6। ये का बोला थे, शिवांगी के पर्स में केवल 50 पैसे के सिक्के हैं। का हुआ ओकर में सिर्फ 50 पैसा के सिक्का है बहुत सारा। यदि पर्स में 25 रुपए हो तो केवल अब ओकर में क्या रुपये है, 25 रुपए हवाए। तो हमन ला सिक्कों के संख्या का करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न ला एक बार और समझाओ। शिवांगी नाम के कोई लड़की हवाए जेकर में केवल 50-50 पैसा के सिक्का हवाए। ठीक है, और ओकर पर्स में केवल 25 रुपया है। ठीक है, तो हमन ला ये बताना है कि ओकर पास 50-50 पैसा के ठो सिक्का हवाए। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कहा थे। तो चलो संगवारी हो ये प्रश्न ला आप मन लिख ला, मोर में जगह कम है, मैं ला मिटा दूं। तो संगवारी हो प्रश्न ला हल करे बर हमन लिखबो हल के बाद हमन लिखबो दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। अब आप मन देख के बताओ कि प्रश्न हमन ला का दे है। तो कुल रुपये दे। ठीक है, कुल रुपये। ठीक है, कुल होकर में के रुपया हवा, 25 रुपया हवा। ठीक है, और रुपयों का मूल्य दे। ठीक है, नहीं, हाँ, मतलब सिक्कों का मूल्य दे है। सिक्कों, प्रत्येक सिक्के का मूल्य। ठीक है, मतलब प्रत्येक सिक्का के मूल्य दे कतका दे है, 50 पैसे। ठीक है, अब 1 मिनट बर आप मन 2 मिनट बर सोचो संगवारी हो। 1 रुपया बराबर का होते, 1 रुपये बराबर का जानता हो आप मन 100 पैसे। ठीक है, आप मन जानता हो ना। ठीक है, बराबर के चिन्ह है मतलब समीकरण है। ठीक है, दोनों पक्ष में का करथन हम 2 के भाग दे देथन। ठीक है, दे सकत हन। हाँ, अब आप मन का करो, ये है 1/2 रुपये। ठीक है, 1/2 रुपये मतलब यह आधा रुपया है ना। तो ये ला देखो 2 एकम 2, 2 के पहाड़ा जब 50 बार पढ़बो तो का मिली हमन ला 100, तो ये पर का मिली 50 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे है काकर बराबर होते, 1/2 रुपये के बराबर होते। ठीक है, तो 50 पैसे ला हमन और का लिख सकत हन, 1/2 रुपये।
ठीक संगवारी हो, ये चीज ला आप मन हा ध्यान देहू। अब हमन ला ये दो चीज दे हवय, का दे है, सिक्कों का मूल्य दे हवय, ठीक है। तो हमन निकाल लें कि प्रत्येक सिक्कों का मूल्य 50 पैसे है या फिर 1/2 रुपये है, ठीक है। और कुल रुपये दे होकर में कुल के रुपये है 25 रुपया है, ठीक है। अब हमन ला का ज्ञात करना रही से सिक्कों की संख्या, तो ओला हमन का कर लेथन, माना सिक्कों की संख्या 100 है, ठीक है। ये हमन का करें, माने कि सिक्कों की संख्या 100 है, ठीक संगवारी हो। अभी एक पहली जो आप मतलब समझाए हो सेम वही तरीका से एकरो हल होही, सिर्फ एक अंक अलग हवे, ठीक है। तो माना सिक्कों की संख्या 100 है, ठीक है। अब आप मन हा सूत्र बनाओ, चूंकि, ठीक है, का होही, सिक्कों का मूल्य, ठीक है, सिक्कों का मूल्य, प्रत्येक सिक्का के मूल्य, ये मेरा आप मन लिख लो, प्रत्येक सिक्के का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक सिक्के का मूल्य, ठीक है, गुणा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, यह काकर बराबर रही, कुल रुपये, कुल रुपये, ठीक है, एकरे बराबर रही। मैं आप मन लेकर पहले देखा कि ये सूत्र के निर्माण हमन कैसे करथन, ठीक है। तो प्रत्येक सिक्के का मूल्य कतका हवा हमन मेरा 50 पैसे या फिर 1/2 रुपये, तो ये हमन लिख देथन 1/2 रुपये, ठीक है, या फिर आप मन 1/2 बस लिख लो, है ना, 1/2 गुणा, ठीक, ये का हवा, सिक्कों की संख्या का माने हन 100, ठीक है, बराबर के बराबर कुल रुपये कतका हवा 25, ठीक है। अब संगवारी हो, ये मेरे का हो गए एक तो समीकरण के निर्माण हो गए, ठीक है। अब समीकरण के निर्माण होए तो हमारा ये चर राशि के मान निकालना है 100 के, काबर सिक्कों की संख्या 100 है और सिक्कों की संख्या ही हमारा ज्ञात करना है। तो सोचा हो कि कैसे ये 100 के मान हमन निकालन, तो देखाओ 2 के का हुआ थे, भाग हुआ थे 100 मेरा, ठीक है, 2 ला हटाना है तो हमन का कर देथन, दोनों पक्षों में 2 के गुणा कर देथन, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में का करें, 2 के गुणा करें, तो यह का हुई 1/2 हवा, ठीक है, गुणा 100 हो गए, है ना, और ये मेरा 2 के गुणा होंगे, ठीक। ये वाला पक्ष हम 25 हवा, एकरो में का कर देथन, 2 के गुणा कर देथन, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ए पर का बचीज 1 गुणित 100, ए पर का बचीज 25 दूनी कतका हो गए 50, 100 एकम 100, 50 के 50, तो ये तरीका से हम 100 के मान हाँ पता चल गए। तो संगवारी हो 100 का हरे, सिक्कों की संख्या 100 है, तो 100 बराबर कतका मिले है 50, तो 50 सिक्के ला जब मिलाबो हमन हाँ 50 पैसा के, तो हमला 25 रुपए मिलही, ठीक है। एक बार और समझाओ का करें हमन हाँ, हमन सब ले शुरू लिखें दिया गया है लिखें, तो प्रश्न में हमन देरी से कुल रुपयों की संख्या, अगर प्रश्न में कतका है 25 रुपया कुल हवा, और प्रत्येक सिक्के के मूल्य देरी से 50 पैसे, और मैं आप मन ला बताएं कि ये 50 पैसे ला हमन ये 1/2 या फिर आधा रुपये में कैसे बदलथन, ठीक। अब हमन हाँ का बोले, इस प्रश्न में हमन सिक्कों के संख्या ज्ञात करेला बोले इसे, तो हमन माने कि सिक्कों की संख्या 100 है, ठीक है, ये चीज हमन माने। अब का करी, एक सूत्र बनाए कि प्रत्येक सिक्के के मूल्य और सिक्कों की संख्या के जब हमन गुणा करबो तो हमला कुल रुपये मिलही। ये प्रश्न के पहली में पिछला प्रश्न में भी ये सूत्र ला आप मतलब बताए हो, तो प्रत्येक सिक्के का मूल्य लिखें 1/2, ठीक है, और प्रत्येक सिक्के की संख्या भी लिखें, मतलब सिक्कों की संख्या लिखें 100, है ना, और कुल रुपए के मूल्य भी लिखें 25, ठीक है।
तो प्रत्येक सिक्के का मूल्य 1/2, सिक्कों की संख्या 100 और कुल रुपये 25, है ना। अब ये 2 ला हमन ला हटाना रही से काबर ये समीकरण बने, समीकरण में हमन ला ये चर राशि के मान ज्ञात करना है, तो ये 2 ला हटाना रही से, तो 2 के भाग हुआ थे 100 मेरा, का करें हम दोनों पक्ष हम 2 के गुणा करें। जब 2 के गुणा करें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक कट गए, ये मेरे बचीज 1 और ये गुणा x, ठीक है। ये पर भी 2 के गुणा करे रहे तो 25 दूनी हो गए 50, ये है 100 एकम 100, ये 50 के 50। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ला 100 के मान 50 मिली और 100 का है सिक्कों की संख्या 100 है, तो आप मन बता सकत हो कि सिक्कों की संख्या 50 है। तो संगवारी हो ये तरीका से ये प्रश्न हल हो गए। अब एकर उत्तर के हमन जांच करथन, ओकर बर संगवारी हो ये हमन ला समीकरण के जरूरत पड़ही और ये 100 के मान के जरूरत पड़ही। तो चलो संगवारी हो उत्तर के जांच करथन। उत्तर के जांच करे बर मोला का पड़ही समीकरण के जरूरत, तो समीकरण ला मैं लिख देता हूँ, ठीक। ये समीकरण ला मैं लिख दूँ, है ना। अब आप मन ला का करना है, ये समीकरण में ये 100 के मान ला रखना है, ठीक है। तो 1/2 गुणा के गुणा 100 के जगह में का लिखा आप मन 50, ठीक है। काबर 100 के मान हमन ला 50 मिले, ठीक है। 25 के 25, ठीक है। अब आप मन देखो 50 के गुणा 1 में हुआ थे तो कतका मिली 50, नीचे में का है 2, ठीक है। 25 के 25, अब का करना है 50 में हमन ला 2 के भाग देना है, ठीक है। 2 के पारा इसे पर 5 ले ज्यादा मत हो, 2 दूनी 4, घटाबो 1 मछी 0 उतारे 2 पंचे 10, कट गए, का मिली हमन ला 25, ठीक है। तो ये ला जब हमन हल करत हूं तो का मिला थे 25, ए पर का हुआ 25, मतलब दोनों पक्ष का हो गए बरोबर, बरोबर हो गए। तो आप मन में लिख दह बाया पक्ष बरोबर हो गए है दाया पक्ष के, अंग्रेजी में बता देहू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए है राइट हैंड साइड के। तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि जब हमन ये समीकरण में 100 के मान ला 50 रखें तो आगे जाके का हो गए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष संतुलित हवा है ना। तो समीकरण के जो हमन ला मान मिले 100 बराबर 50, तो वो का हवा बिल्कुल सत्य हवा। तो आप मन अंतिम में भी लिख सकत हो कि अतः शिवांगी के पर्स में सिक्कों की संख्या 50 है। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न हवा वो हल हो। संगवारी हो यदि जो आप मन समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आइस होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन सहयोग करो। खास कर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके, न ही संगवारी हो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके पारा पड़ोस घर द्वार रिश्तेदार में कोई भी लड़का हुई जिन कक्षा 6वीं में पढ़त हुई, तो आपसे निवेदन है संगवारी हो कि मोर ये वीडियो ला वो लड़का तक ओकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन सहयोग प्रदान करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।